हाँ तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाए हैं 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और हिंदी व्याकरण से, जो कि प्रत्यय से सारा प्रश्न दिया गया है। ठीक, और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक ज़रूर बने रहे अगर आप देख रहे हैं तो। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्लास 10 होगा, देख सकते हैं आप लोग, और हिंदी व्याकरण है। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले कहते हैं कि जागते रहना पढ़ते रहना, पिताजी की फिक्र को फक्र में जो बदलना है। ठीक, तो आइए, पिताजी की विश्वास को जीतना है और पिताजी जो सोचे हैं कि इस बार मेरा भी बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा और अच्छा नंबर लाएगा, उस सपना को पूरा करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए और सारा प्रश्न इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, सारा प्रश्न वीवीआई है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न कहता है कि मैट प्लस कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। तो आपको याद रखना है कि मैट प्लस कत्वा से कौन सा अवयव बनेगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी मथित्वा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपको बताना है कि सर्वदा में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दा प्रत्यय है। ठीक, प्रत्यय की बात करें तो इधर वाले को देखना है, अगर उपसर्ग की बात करें तो शुरुआत वाले को देखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किम प्लस तरल से कौन सा अवयव होगा। किम प्लस तरल से कौन सा अवयव होगा, बताइए आप लोग। पहले आप लोग बताइए कि किम प्लस तरल से कौन सा अवयव होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कुत्र। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। आपको स्त्री प्रत्यय बताना है। ठीक, कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है गिप। कौन सा स्त्री प्रत्यय है, गिप स्त्री प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। पद, या इसी को हम लोग शब्द कहते हैं। तो ज्ञान प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्ञानवान। ज्ञानवान। आपको याद होगा कि मतुप प्रत्यय में जो शेष रहता है वो रहता है वान, वान या मान। ठीक, वान या मान। ठीक, तो चलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उक प्रत्यय से कौन सा पद बना है। ठीक, आपको बताना है कि उक प्रत्यय से कौन सा पद बना है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धार्मिक पद बना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि मतुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है। यानी कि आपको याद रखना है कि मतुन प्रत्यय से जो शब्द बना है, यानी कि अवयव बना है, वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, हंतुम। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपको बताना है कि राघव में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको याद होगा कि अन प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय है, अन प्रत्यय, क्योंकि अन प्रत्यय का जो शेष होता है अंतिम में वह विसर्ग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाप स्त्री प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि साधु का जो स्त्रीलिंग रूप है वो होगा साध्वी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लघु प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा। लघु प्लस तमप से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, लघुत्तम। क्या बनेगा, लघुत्तम। ठीक, आपको पता होगा कि मतप प्रत्यय जो शेष रहता है, याद रख लीजिए कि मतप प्रत्यय जो शेष रहता है वो रहता है तम। क्या रहता है, तम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मृदु मृदु प्लस तल से कौन सा फल बने, यानी कि पद बनेगा। ठीक, चलिए मृदु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि मृदु प्लस तल से जो पद बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि मृदुता। क्यों, क्योंकि ता पर मतलब तल प्रत्यय में, तल प्रत्यय में, एक मिनट रुक जाइए समझाते हैं अच्छा से। कि तल प्रत्यय में जो है, तल प्रत्यय में शेष जो रहता है, तल प्रत्यय में शेष रहता है ता। ठीक, जिस भी शब्द के अंतिम यानी कि पद के अंतिम में ता देखेंगे तो हम समझेंगे कि वो तल प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कहता है कि नागरिकः शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नागरिकः शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ठक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो आपको बताना है कि किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक, पठितुम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहें और अंतिम तक जरूर देखें। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा प्रत्यय से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, मनुष्यतम। मनुष्यतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि त्व प्रत्यय है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस शब्द में तल प्रत्यय है। किस शब्द में तल प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, जनता। अभी जस्ट बताएं, तुरंत बताएं कि तल प्रत्यय का जो शेष होता है ता होता है। इस शब्द में ता है ना, इसलिए तल प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है कि कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है। कुत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, तरल प्रत्यय है। ठीक, तरल प्रत्यय का जो शेष होता है, तरल प्रत्यय का जो शेष होता है वो होता है त्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेत्री। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है। कत्वा प्रत्यय किस शब्द में है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, पठित्वा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक मिनट, तो चलिए अगला प्रश्न आपका है कि दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। यानी कि दीर्घतम में बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, तमप प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किम प्लस तहसील से कौन सा पद बनेगा। किम प्लस तहसील से कौन सा पद बनेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि कुतः। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि मूषिका। क्या बनेगा, मूषिका। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोकिलः में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। कोकिलः में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोकिला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वेदिकः पद कैसे बनेगा। वेदिका पद
कैसे बनेगा, यानी कि ये चारों ऑप्शन से बताना है कि वेदिका कैसे होगा। ठीक, वेदिका का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये होगा कि वेद प्लस ठक, वेद प्लस ठक। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिप प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है किस पद में ठक प्रत्यय है। आपको बताना है कि ये जो शब्द है कि किस शब्द में ठक प्रत्यय है, तो आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक, सामाजिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सुंदर प्लस तल से कौन सा पद बनेगा, बताइए। अभी जस्ट हम लोग देखें कि तल प्रत्यय का शेष क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखें कि इसी पीछे वाले क्वेश्चन में कि तल प्रत्यय का जो शेष होता है वो क्या होता है, तो आप लोग बताइए कि सुंदर प्लस तल से कौन सा पद बनेगा। ठीक, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता, क्योंकि तल प्रत्यय का जो शेष होता है वो ता होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हरिण प्लस गिफ्ट से कौन सा शब्द बनेगा, हरिण प्लस गिफ्ट से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हरिणी। क्या बनेगा, हरिणी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यादव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यादव में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अन प्रत्यय है। ठीक, अन प्रत्यय का शेष अंतिम जो होता है वो अभिसर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पद में ठक प्रत्यय है, किस पद में ठक प्रत्यय है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्यिक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सी प्लस अन से कौन सा पद बनेगा, बताइए। अभी अन प्रत्यय का शेष क्या होता है, बताइए कि सी प्लस अन से कौन सा पद बनेगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी। ठीक, शैव। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि त्व प्रत्यय किस शब्द में है, त्व प्रत्यय किस शब्द में है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि देवत्वम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्त्री प्रत्यय कितने हैं, आपको बताना है कि स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, संस्कृत में स्त्री प्रत्यय बताना है। ठीक, तो याद रखिएगा कि संस्कृत में जो है स्त्री प्रत्यय टोटल जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 8। कितना होता है, 8, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि अस्त्र प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असरा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, अनियर प्रत्यय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मतु प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको याद रखना है लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ठक प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप है, तो आपको बताना है कि मित्र प्लस तल से कौन सा पद बनेगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मित्रता। अभी जस्ट देखें हम लोग, तल प्रत्यय का जो शेष होता है वो ता होता है अंतिम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पद में दा प्रत्यय नहीं है, किस पद में दा प्रत्यय नहीं है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बहुधा में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, इंद्राणी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बताइए कि 40 प्रश्न में आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न बताया गया है
सारा प्रश्न का आंसर एकदम सटीक है, ठीक, 100% सही है, ठीक है। तो इसलिए अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।